नमस्कार साथियों। आज आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 का 17वां प्रश्न पत्र है। एक्चुअली में ये 20वां प्रश्न पत्र है, क्योंकि 3 ट्रायल पेपर और 17वां रेगुलर सीरीज का 17वां पेपर है। इस हिसाब से ये 20वां प्रश्न पत्र हुआ। 29 अगस्त 2021 को अभी ये प्रश्न पत्र ऑनलाइन है और आपका जो वीडियो है ये प्रश्न पत्र को पूरा होने के बाद रात को 10 बजे ये प्रसारित होगा। उस समय तक कितने लोग टेस्ट दे चुके होंगे ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन 500 के स्टूडेंट्स के जो बैच बना रखे हैं उसमें आपको ये सारी सुविधा जो है ना हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ काफ़ी कुछ पेपर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो आरजे टेस्ट सीरीज का एप्लीकेशन है उसका लिंक भी आपको उपलब्ध करवा रखा है। हमारा फेसबुक पेज है द स्मार्ट स्टडी, उसका लिंक भी हम आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। और कोशिश यही करेंगे कि अभी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें न्यूनतम फीस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सारा मटेरियल उपलब्ध हो सके जिसकी आपको आवश्यकता होगी। तो यदि आप ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो सारा आपको इन टाइम विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज आपको उपलब्ध होता रहे। साथियों, आज का जो प्रश्न पत्र है उसकी शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, मंडपिया निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है, सही है। भीलवाड़ा में बनास नदी पर स्थित है मंडपिया, ये भी सही है। लेकिन मंडपिया में भानगढ़ उद्योग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रयुगीन स्थल नहीं है? तो ताम्रयुगीन स्थल बूढ़ा पुष्कर अजमेर वाला भी है, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ भी है, नंदलालपुरा जयपुर भी है, और विराटनगर जयपुर जो है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये ताम्रयुगीन स्थल नहीं है। साथियों, यदि आप जो है ना प्रश्न पत्र इसी प्रकार के 28 प्रश्न पत्र यदि आप चाहते हैं परचेज करना तो आपको ये 200 रुपये, मात्र 200 रुपये में रक्षाबंधन ऑफर जो उसको कंटिन्यू आपके एग्जाम तक चलता रहेगा, उसके तहत आप ये 200 रुपये में 28 प्रश्न पत्र इसी प्रकार के प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे रखा है जो आरजे टेस्ट सीरीज के ऐप का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आप इन प्रश्न पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको कोर्स परचेज करना है ओनली 200 में। कुछ प्रश्न पत्र ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा असुमिलित है? चकवे कालभुज की उपाधि थी, सही है। तेज सिंह परम भट्टारक थे। राणा हमीर सैनिक भग्नावेश नहीं थे। राणा सांगा जो थे, है ना, वो सैनिक भग्नावेश थे। राणा कुंभा वसुधारोधारण दिव्यरोहण ये उनकी उपाधि थी। चौथा प्रश्न जो है, निम्न युद्धों को उसके कालक्रम के अनुसार सुमिलित कीजिए। सारंगपुर का युद्ध, खातौली का युद्ध, बयाना का युद्ध और चित्तौड़गढ़ का युद्ध। ये एक तरफ आपकी तिथियां हैं, एक तरफ इनके युद्ध है। ये आपका विकल्प नीचे इसमें दे रखा है, आप इसको देख लेना, आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी। निम्न संधियों को उसके कालक्रम के साथ सम्मिलित करने के लिए प्रश्न इसमें दिया गया था। यदि नागौर दरबार वाला भी आपको पता है तो आपको ये आंसर कर पाओगे। मुगल मेवाड़ संधि सामान्य सी बात है, 1615 में हुई थी। नागौर दरबार 1570 में हुआ था। बाकी चंपानेर की संधि 1456 में हुई, और आवल बावल की संधि 1453 में नागौर और बीकानेर, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। ये चंपानेर की संधि है। और ये नीचे आपका नागौर दरबार के बारे में कुछ बताया है। ये आपको सारी जो है ना उस पर आपको जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए साथियों, यदि आपका इतिहास विषय रहा है तो आपको इतिहास विषय के पेपर्स भी आपको 200 रुपये में उपलब्ध हो सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन जो है उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। और इसमें काफ़ी कुछ पेपर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको डाल रखे हैं। और यदि आपको इस प्रकार के सारे 20 पेपर यदि वैकल्पिक विषय इतिहास के चाहिए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं मात्र 200 रुपये में। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक बर्नियर ने अपनी पुस्तक भारत यात्रा में राजपुताने की किस महारानी का उल्लेख किया है? तो ये महारानी महामाया का उल्लेख किया है। महामाया अपने जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह की पत्नी थी। और बर्नियर ने लिखा है कि इनके पति औरंगजेब से पराजित होकर एक बार वापस लौटे तो महारानी महामाया ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए थे और जसवंत सिंह को ये कहलवा भेजा था कि राजपूत या तो युद्ध में विजय की प्राप्ति करते हैं, वीरगति को प्राप्त करते हैं, और या फिर दो युद्ध को जीतते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दुर्ग के दरवाजे पर खड़ा है वो जसवंत सिंह हो ही नहीं सकता, वो मेरा पति नहीं हो सकता, वो तो कोई जसवंत सिंह का बहरूपिया है। इस व्यंग्य से जसवंत सिंह बड़े दुखी होते हैं और वापस युद्ध करने तो रणभूमि में चले जाते हैं। कहा जाता है, बर्नियर लिखता है कि शिवाजी के साथ मिलकर मुगलों को मारवाड़ से बाहर भेजने हेतु जसवंत सिंह ने योजना बनाई, परंतु औरंगजेब को उसका पता चल जाता है और इस योजना के शुरू होने से पहले ही विफल कर दिया जाता है। कौन असुमिलित है? प्रश्न है। राजवंश एक तरफ है, राजतिलक स्थल एक तरफ है। जोधपुर के राठौड़ों का राजतिलक श्रृंगार चौकी पे होता था। मेवाड़ के सिसोदियों का पानेड़ा नामक स्थान पे होता था। आमेर के कछवाओं का कदमी महल में होता था। लेकिन जैसलमेर की भाटियों का रौनक चौकी पे नहीं होता था। ये आपका आंसर हो गया। कौन असुमिलित? एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ वास्तविक संस्थापक है। देखिए, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक ये 3 राजवंशों के पूछते हैं, गुहिल, राठौड़ और जाट। जिसमें आपका गुहिल का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है, राठौड़ों का रावचूड़ा है और जाटों का बदन सिंह है, लेकिन कछवाओं का रामदेव नहीं है। ठीक है। 9वां प्रश्न लिखिए, आमेर जयपुर के कछवाहों की क्रमशः राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो आपको दौसा राजधानी बनी, फिर रामगढ़ बना, फिर आमेर बना और फिर जयपुर हुआ। तो दौसा को राजधानी तेजकरण ने बनवाई थी, आमेर को राजधानी कोकिल देव ने बनाई थी और जयपुर को राजधानी सवाई जयसिंह ने बनाई थी। निम्न में से किस राजवंश का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्य जयते है? तो आपका जयपुर का कछवाहा वंश है और ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज अपने आप को मानते हैं और ये बताते हैं कि ये सूर्यवंशी है। उधर मेवाड़ का प्राचीन नाम सिवी था, राजधानी माध्यमिका थी, वर्तमान में मेहर जनजाति तत्कालीन समय में मेहर जाति का अधिकार था और मलेच्छु से संघर्ष करते थे, इसलिए इसके मलेच्छु को मारने वाला मेवाड़ की संज्ञा दी। मेदपाट को धीरे धीरे मेवाड़ कहा जाने लगा, जिसकी राजधानी उदयपुर बनी और मेवाड़ के राजा स्वयं को राम के वंशज बताते हैं और इसी कारण भक्तों एवं चारणों ने मेवाड़ के शासकों को रघुवंशी या हिंदुआ सूरज कहने लगे। गुहिल राज्य के प्रतीक चिन्हों में लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। 11वां प्रश्न है, कछवाहा हिंदुआ सूरज के उपनाम से जाने जाते हैं और सिसोदिया रघुकुल तिलक के उपनाम से जाने जाते हैं। कौन से असत्य हैं? दोनों ही असत्य हैं। क्यों असत्य? क्योंकि उल्टा कर दिया। सिसोदिया हिंदुआ सूरज कहलाते हैं और कछवाहा रघुकुल तिलक कहलाते हैं। इसलिए दोनों का जो है, कछवाहों का यदि रघुकुल तिलक होता या सिसोदियों का हिंदुआ सूरज होता तो वह वाक्य सही होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए व्याख्या वाला पार्ट आप देख सकते हैं इसमें, तो ये आपको उसमें व्याख्या उसमें मिल जाएगी आपको। रामदेव कछवाहा ने कदमी महल का निर्माण करवाया, कथन एक बिल्कुल सही है। मेवाड़ के राणाओं का राजतिलक कदमी महल में भीलू द्वारा किया जाता था। देखिए दूसरा वाक्य जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कदमी महल तो जयपुर में है, मेवाड़ के राणा कदमी महल में आके थोड़ी अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। तो ये यहाँ पे कथन एक सही है, 2 गलत है। ज़्यादातर बंदों ने ये गलत किया है।
क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं का जो राजतिलक था वो तो पानेड़ा नामक स्थान पे होता था। प्राय मुगल दरबार में 5,000 से ऊपर का मनसब केवल शहजादों को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। और आमेर के मानसिंह और मिर्जाजी कोका को 9,000 का मनसब प्रदान किया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि दूसरा गलत इस वजह से है कि आमेर के मानसिंह और मिर्जाजी कोका को सर्वाधिक मनसब प्रदान किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 9,000 का प्रदान नहीं किया था, 7,000 के इनको मनसब प्रदान किए गए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मानसिंह ने, हाँ, कथन 1 और कथन 2 है, कौन से इसमें सत्य हैं? सत्य कथन को छांटना है। मानसिंह 67 युद्धों में भाग लिया, बिल्कुल सही है। मानसिंह को 67 युद्धों में भाग लेने वाले राजा के रूप में जाना जाता है। मालदेव 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। आमेर के कछवाहा शासक मानसिंह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मुगल साम्राज्य की सर्वाधिक समय 50 से 52 वर्ष तक सेवा की, बिल्कुल सही है। इनका प्रथम राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनके पिताजी जब मरे तो ये बिहार में पटना में थे और वहीं पे इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। बंगाल की सूबेदारी इनको 2 बार प्रदान, नहीं 2 बार नहीं 3 बार प्रदान की गई थी भाई इनको, और 3 बार ही इनको सूबेदारी दी गई थी। और बंगाल को इन्होंने 3 बराबर भागों में बांट के शासन को सुदृढ़ किया था। बंगाल की सूबेदारी 2 बार नहीं 3 बार दी गई थी, और 3 भाग जो बंगाल को इन्होंने बांटे थे वो थे वीरभूमि, सिंहभूमि और मानभूमि। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर जोधा का विवाह स्थली रहा है? तो ये सामान्य से प्रश्न है, सांभर में इनकी विवाह हुआ था। कथन 1, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि कंधार अभियान के समय शाहजहां ने दी थी। और कथन 2 है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि जो है वो आपके औरंगजेब ने दी थी कंधार अभियान के समय, और राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। तो ये उल्टा कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। हुरडा सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उनमें कौन सा सत्य है? सत्य कथन को छांटना है। देखिए यह है सत्य कथन, हाँ, यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर संग्राम सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ये स्टेटमेंट गलत है भाई। संग्राम सिंह द्वितीय को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अध्यक्षता हो, सम्मेलन आयोजित हुआ उससे पहले ही संग्राम सिंह जी भगवान को प्यारे हो गए थे, इसलिए जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। हुरडा सम्मेलन में खानवा के युद्ध के बाद दूसरी बार संपूर्ण राजपूताना एक मंच पर एकत्रित हुआ था, ये कथन सही है। तो इस वाक्य का, इस प्रश्न का उत्तर केवल 2 होगा। निम्न में से कौन ऐसोमिलित है? क्षत्रियां और राजवंश। देखिए गैटोर की क्षत्रियां कछवाहा आमेर जो है उनके शासकों की है। सिसोदियों की क्षत्रियां आहड़ में है। कोटा की देवकुंड की तो बीकानेर वाली हैं भाई, कोटा नहीं है। कागा जो है वो राठौड़ों की क्षत्रियां हैं। तो यहाँ पे आपको देवकुंड की क्षत्रियां बीकानेर है, क्षारबाग की क्षत्रियां कोटा है, बड़ा बाग क्षत्रियां जैसलमेर है। यहाँ पे ईश्वरी सिंह की छत्री, यहाँ पे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से कछवाहा शासक की छत्री गैटोर में नहीं है? तो ईश्वरी सिंह की छत्री गैटोर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मराठाओं ने उस समय आक्रमण किया था। तो ये जो अपने ईश्वरी सिंह जी हैं वो 7 खंडों वाली सरकासूली के ऊपर चढ़ गए थे इनके भय से, भयाक्रांत होके, और वहाँ से आत्महत्या कर ली थी। तो आनन फानन में उनका दाह संस्कार करना पड़ा था, और वो राजमहल के पीछे ही कर दिया गया था। गैटोर तक ले जाने का समय उस समय नहीं था, क्योंकि जो खतरा है वो सिर पे था। इस वजह से ईश्वरी सिंह की जो छत्री है वो गैटोर में नहीं है। जयपुर के कछवाहा शासक प्रताप सिंह ब्रजराज उपाधि से प्रयोग करते थे, कथन बिल्कुल गलत है भाई। ब्रजराज दो जाटों की उपाधि थी भरतपुर वालों की। भरतपुर के जाट शासक बदन सिंह ब्रजनिधि के उपनाम से जाने थे, तो यहाँ पे ब्रजनिधि भी गलत है, क्योंकि प्रताप सिंह की उपाधि थी वो तो ब्रजनिधि के उपनाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। हवा महल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। हवा महल की नींव में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें नींव है ही नहीं। हवा महल में नींव का प्रयोग ही नहीं है, नींव है ही नहीं, तो चूने का पत्थर का प्रयोग करना और नहीं करना गलत है। हवा महल में 953 झरोखे नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। 953 तो खिड़कियां हैं। हवा महल में कुल 7 मंजिलें हैं, ठीक है।
और हवा महल के शिल्पी लालचंद उस्ताद हैं। तो केवल 4 जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। कैसे है जो मैं आपको बता देता हूँ। निर्माता प्रताप सिंह है, वास्तुकार लालचंद उस्ताद, ये सही है। खिड़कियां 953 है, झरोखे नहीं है, नींव है ही नहीं है। और एक किला ऐसा और है जिसमें नींव नहीं है, गागरोन का दुर्ग, उसमें भी नहीं है। 7 मंजिल नहीं है भाई, 5 मंजिल है। सरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। और झरोके जो 953 बताए हैं, झरोके 152 ही है। केवी जो कौन बनेगा करोड़पति में पूछे हुए प्रश्न है खिड़कियों के बारे में और झरोकों के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको केवल कथन 4 ही सही है। ये आप लोगों ने सब ने गलत किया है लगभग। 1799 सवाई प्रताप सिंह ने 5 मंजिला भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। और भगवान कृष्ण को मुकुट के समान लगता है। भगवान कृष्ण के उपासक होने की वजह से उन्हीं को समर्पित इसको किया गया था। और हवा महल के ये 5 मंजिल मंजिल जो हैं उनको सरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर और हवा मंजिल हैं। 953 खिड़कियां हैं इसमें। निम्न में से कौन इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में शामिल होने इंग्लैंड गए थे? वो माधो सिंह द्वितीय हैं भाई। माधो सिंह द्वितीय जब वहाँ पे इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने वहाँ पे ऐसा मान्यता थी कि उस समय यदि कोई भी समुद्री यात्रा करता है तो वो विधर्मी हो जाता है। तो प्रताप सिंह ने, माधो सिंह जी ने लगभग 3.25 3.5 क्विंटल का प्रत्येक अर्थात 2 चांदी के पात्र बनाए बड़े बड़े। 345 किलोग्राम वजन था प्रत्येक का। तो इन विशाल चांदी के पात्रों में गंगा जल लेके गए थे वहाँ पे। और जयपुर के सिटी पैलेस में आज भी वो दोनों पात्र रखे हुए हैं जो संसार के सबसे बड़े चांदी के पात्रों के श्रेणी में रखा गया है उनको। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की अंतिम राजमाता थी जिनके हाल ही में निधन होने के कारण चर्चित रही है? देखिए आप दोनों प्रश्नों, दो, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये जो है ना दोनों ही आपके सही हो सकते हैं। किस स्थिति में? यदि यहाँ पे देखिए अंतिम राजमाता कृष्णा कुमारी थे, क्योंकि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, वो आपका हनुमंत सिंह हैं, उनकी पत्नी है कृष्णा कुमारी। और एक कृष्णा कुमारी की अभी इनका महारानी गायत्री देवी के बाद में मृत्यु हुई है। तो यदि प्रश्न में गायत्री देवी नहीं हो तो कृष्णा कुमारी को मानना है। आ गई बात समझ में? अन्यथा महारानी गायत्री देवी को कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा है और उसमें गायत्री देवी को ही मतलब विकल्प में दिया गया, कृष्णा कुमारी को तो दिया ही नहीं। तो कृष्णा कुमारी यदि विकल्प में आए तो आपको कृष्णा कुमारी करना है। और महारानी गायत्री देवी ही हो तो उसको मानना ही है, क्योंकि एक परीक्षाओं में ऐसी भी स्थिति हुई है कि उसमें कृष्णा कुमारी और महारानी गायत्री देवी दोनों को माना गया था, विकल्प थे। और महारानी गायत्री देवी को पता नहीं क्यों मान लिया था, उसमें कृष्णा कुमारी होना चाहिए था, तो राजमाता तो ये भी थी भाई। अब ये जो आपका जयपुर वाली राजमाता आपके अंतिम मान रहे हैं महारानी गायत्री देवी, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने देने की कोशिश की है। ये जयपुर के महाराजा मानसिंह की पत्नी थी, अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, ये कूच बिहार की राजकुमारी थी और राजस्थान के प्रथम सांसद भी थी महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी के बाद में जोधपुर के हनुमंत सिंह की पत्नी कृष्णा कुमारी मरी है। अतः क्वेश्चन में यदि गायत्री देवी न हो तो कृष्णा कुमारी को मानना है, ऐसा आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है। निम्न में से कौन असुमिलित है? राठौड़ों का पितरंता मालदेव, चौहानों का पितरंता जगदेव, सिसोदियों का पितरंता उद्दा और भाटियों का कोई पितरंता है ही नहीं भाई। हनुमंत सिंह वाला वाक्य जो है वो गलत है, क्योंकि पितरंता केवल राठौड़, चौहान और सिसोदियों का ही पूछा जाता है और इनके मालदेव, जगदेव, रुद्र इनके पितरंता हैं। अपने ही पिताओं की हत्या की थी इन्होंने। निम्न में से कौन असुमिलित है? प्रबल हिंदू राजा हमीर था, सही है। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की उपाधि थी। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहा जाता था। हिंदू पत महाराणा प्रताप को नहीं कहा जाता था, महाराणा सांगा को कहा जाता है। शेरशाह से पराजित हुमायूं और मालदीव को निम्न में से मिलन स्थल जो गीत तीर्थ है, वही आजकल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये गिरीशुमेल के युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया, बिल्कुल सही है। जैता कुपा इस युद्ध में हुमायूं की तरफ से लड़े थे? नहीं, हुमायूं की तरफ से नहीं, मालदीव की तरफ से लड़े थे। दूसरा ही उत्तर आएगा इसमें। मालदीव शेरशाह की चाल के कारण युद्ध से पूरी पलायन कर गए थे, बिल्कुल सही है। और शेरशाह ने मारवाड़ को जीतकर खवास का या ईसा खां को जोधपुर सौंप दिया था, ये भी सही है। नागौर दरबार नवंबर 1570 में आयोजित हुआ था। 1572 से 74 तक मारवाड़ का शासक बीकानेर के राय सिंह को बनाया गया था भाई, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मारवाड़ के चंद्रसेन को निम्न में से किसने? मारवाड़ के
प्रताप की संज्ञा दी थी। तो रेऊ महोदय हैं, उन्होंने ये चंद्रसेन को मारवाड़ के प्रताप की संज्ञा दी थी। एक बार प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखना। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने कब किशनगढ़ बसाया? तो 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया था। जहांगीर ने मारवाड़ के गज सिंह को दलथम्बन की संज्ञा दी थी। और पृथ्वीराज चौहान को साहित्य में दल पंगुल भी कहा जाता है। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। 33वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफर का गढ़ ढह गया, तो ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया। रणथंभौर की विजय पर अमीर खुसरो ने यह नहीं कहा था कि आज कुफर का गढ़ ढह गया, उसने ये कहा था आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, ये ध्यान रखना। नैनसिरी ख्यात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन को छांटिए। इसमें राजस्थान में जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। नैनसिरी ख्यात में ही राजस्थान की प्रथम जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसमें राजपूतों की 36 तथा गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख है, ये भी सही है। इसमें कहीं भी है शब्द है ही नहीं, कहीं भी एक बार भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये भी सही है। इसको मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ का गजेटियर दूसरा है। मारवाड़ का गजेटियर जो है मारवाड़ परगनारी विगत, जिसने मोहनोत नैनसी ने लिखा था, उसको कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऐसो मिलते हैं? अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़, भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन, सन्यासी राजा मान सिंह राठौड़ जोधपुर वाला। मारवाड़ का उद्धारक अजीत सिंह नहीं है, मारवाड़ का उद्धारक आपका दुर्गादास है। तो स्टेटमेंट 4 आपका इसमें सही या अर्थात गलत हो जाएगा। निम्न को सुमिलित करना है। जसवंत सिंह नन्ही जानकी पासवान थी। विजय सिंह राठौड़ गुलाब राय, जिसको नूरजहां की उपाधि दी गई थी, मारवाड़ का नूरजहां। जगत सिंह की उपाधि रस कपूर थी, जयपुर वाली। चूड़ा राठौड़ की भारमली थी। तो ये ABCD से ही आपको मिलाना है भाई। वीर विनोद के लेखक कविवर श्यामल दास ने विजय सिंह राठौड़ की किस पासवान को मारवाड़ की नूरजहां कहा है? तो गुलाब राय आपका आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ शासक गंगा सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन को छांटिए। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राजपूताना का एकमात्र शासक यही था, गंगा सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक यही था। गंगा नहर का निर्माता भी यही थे, इसलिए इसको भागीरथ कहा जाता है। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर नहीं गए थे। ये गंगा सिंह जी नहीं थे, वो सरदार सिंह जी थे जो बाहर गए थे। तो ये चौथा नंबर का आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय की महिलाओं ने मिलकर जोहर किया? तो हनुमानगढ़ वाला भटनेर दुर्ग है भाई। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की महिलाओं ने मिलके यहाँ पे जोहर किया था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है, समझाने का कुछ नहीं है। गला बिंग वीर काव्य की रचना अमरनाथ जोगी, ये पहली बार ही देखा होगा भाई प्रश्न है। अब पिछले दिनों एक परीक्षा हुई थी, ये किसकी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, गला लेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? अमरनाथ जोगी आपका इसमें आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य है? महिलाओं को विशेष प्रकार की ओढ़नी पोमचा कहलाती है, सही है। दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां बिनोटा कहलाती हैं, सही है। लारा लप्पी किरण कावड़ा गोठी के अलग अलग प्रकार हैं, सही है। बुगतरी ग्रामीण राजस्थान में पुरुषों के कमर पर नहीं, बुगतरी ये आपका सीने पे शरीर पे पहना जाने वाला वस्त्र है, इसलिए यह आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? कावड़ का निर्माण साल और वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है, बिल्कुल सही है। खैरादी सुधार जाति के लोग कावड़ निर्माण में सिद्धहस्त होते हैं, ये भी सही है। तेजड़ स्त्रियों के हाथों में नहीं पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। तेजड़ पैरों में पहना जाता है, हाथों में नहीं पहना जाता है। मोती भारत जालूर की परंपरागत कढ़ाई का नाम है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? झरोवा गीत एक प्रकार का मंगल गीत है, नहीं। झरोवा गीत एक मंगल गीत कैसे होगा? झरोवा गीत तो विरह गीत है, तो पहला ही इसमें आंसर हो जाएगा। पटेलिया बीचो और लालर पर्वतीय आदिवासियों के लोकगीत हैं, सही है। पावड़ा नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा गाए गए लोकगीत हैं। पावड़ा है ये भाई, पावड़ा नहीं है, पावड़ा। और रावण हत्या तत्ववाद्य का एक प्रकार है, तो ये आपका सही है। कर्णाभील नड़वादक था भाई, एक ऑप्शन है। और ये जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक था, कुख्यात डाकू था और अपनी 6 फुट 8 इंच लंबी मूछों के कारण ही विख्यात था।
कौन सा तत्वाद्य नहीं है? श्रीमंडल तत्वाद्य नहीं है, घनवाद्य है। बाकी सुरमंडल, रब्बाज और रबाब हैं, रब्बाज और रबाब दोनों तत्वाद्य हैं, जबकि श्रीमंडल घनवाद्य है। घनवाद्य होते हैं चोट दे के बजाते हैं उनको। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चार बैंत टोंक के लोग गायन से लिए सही है। अली बख्शी ख्याल अलवर के प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। गोमा, मीणा, कालुकीर, कानगुजरी, गवरी उत्सव पर आयोजित लघु नाटिकाएं, ये सही है। लेकिन चौथा गलत है यहाँ पे। कामा, मीणा, कालकीर, कणगुजरी, मियाबंद और नाहर भवाई नृत्य के पात्र नहीं है। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? क्योंकि गीदड़ शेखावटी का है, जनजातियों से इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि वालर, मांदल और गवरी जनजातियों से संबंधित गीत हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर चलना, जमीन के मुंह द्वारा रुमाल उठाना इत्यादि भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। रणबाजा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर भाग लेते हैं। चक्री, संकरिया व पणिहारी गरासियों के लोक नृत्य हैं। और कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ 3 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उस्ताद बीकानेर के चित्रकार कहलाते हैं, सही। रागमाला चित्रावली 1623 में वीर जी ने चित्रित की थी, ये भी सही। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, आमेर जयपुर शैली के चित्रकार थे, ये भी सही है। लेकिन सीताराम बदन सिंह, नानक राम जोधपुर शैली के चित्रकार नहीं थे, बीकानेर शैली के चित्रकार थे भाई। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है? ये आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग है भाई ये। लगभग 9.3% भूभाग संपूर्ण राजस्थान के 9.3% भूभाग पे विस्तारित है। इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन 550 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में। खेतड़ी सिंगाना से खेड़ ब्रह्म गुजरात तक ये फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है और 7 जिलों में, राजस्थान के 7 जिलों में ये फैला हुआ है। चलिए अब देखिए 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डांग लैंड करौली के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही। राजस्थान के 12 जिलों को मरुजिले कहा गया है, ये भी सही है। सांबर झील बालसन का उदाहरण है, ये भी सही है। लूणी जवाई बैसिन को 56 का मैदान कहा जाता है, ये आपका वाक्य गलत है। माही नदी के बैसिन को कहा जाएगा ये। श्यामपुरावा भाट नहरें निकाली गई हैं जयसमंद झील से। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। चंबल, साबरमती, सोम, माही और लूणी आपकी सही आंसर होगा। भंगुर पद्धति क्या है जिसे हाल ही में राजस्थान के 12 जिलों में लागू किया गया है? तो ये आपकी गुजरात की परंपरागत जल संरक्षण की एक पद्धति है भाई, भंगुर पद्धति। राजस्थान सरकार इस पे बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है और ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। त्रिवेणी संगम और नदियाँ, इसमें आपका जो है ABCD हो जाएगा। बिगोद में बनास, बेड़च, मैनाल है। राजमहल में बनास, डाई, खारी है। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप मिलती हैं। और बैनेश्वर में सोम, मई, जाखम नदियों का संगम है। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का झालावाड़, कोटा और बारां, जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पे सर्वाधिक मौसम ठहराव करता है। लौटते मानसून की ऋतु कब तक रहती है? अक्टूबर से नवंबर तक। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWSW। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सालर वन उदयपुर, सिरोही व अजमेर में पाए जाते हैं, सही है। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों पर 65% भाग पर वन आच्छादित होना जरूरी है। राजस्थान सरकार की पहली नीति 18 फरवरी 2010 को घोषित हुई और धोकड़ा वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना नहीं कहा जाता है, धोकड़ा को नहीं कहा जाता, हरा सोना बांस को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो सालर वृक्ष आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हाड़ौती के पठार में अल्फीसोल समूह की मृदा नहीं पाई जाती, यही आपकी असत्य कथन हो गया। बाकी पर्वतीय पठारों में लिथोसोल्स पाई जाती हैं। लवणीय मृदाएं रेह, कल्लर, अल्काइन आदि नामों से जानी जाती हैं। और पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, ये सारे सही हैं। रैवरीना मृदा आपके गंगानगर साइड में पाई जाती है भाई। एरिडोसोल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये सारा जो है ना यहाँ पे अब देखो, एरिडोसोल्स चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली में पाई जाती हैं। डी, एक को डी से मिला दो। दो को अल्फीसोल्स हैं जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा।
इंसेप्टिसोल्स हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा। और वर्टिसोल झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी में पाई जाती हैं। निम्न में से कौन से जिले में भूरी मृदाएं पाई जाती हैं? सवाई माधोपुर में भूरी मृदा पाई जाती हैं। और राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। असत्य कथन का चयन कीजिए। अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार होता है, बिल्कुल सही है। राज्य की गोलिया व हनोतिया में नवीन तांबे के भंडार मिले हैं, सही है। लालसोट, रावसोला व बोमनी लोहे के उस खनिज भंडार हैं, ये भी सही है। लेकिन जामसर रॉक फास्फेट का नहीं है, जिप्सम के भंडार हैं यहाँ पे जामसर में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। काला गुमान क्षेत्र है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई। काला गुमान जो है वो आपका पन्ना से है। फिर डाबला सिंगाना लोहा से है। पायराइटीज आपका बिलाड़ा जोधपुर में मिलता है। और चूना पत्थर आपका सलादीपुर सीकर में मिलता है। कोयले के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण है? गोंडवाना। कोयले के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण है? गोंडवाना। हवा में विद्युत उत्पादन करने वाला राजस्थान का प्रमुख जिला हो गया जैसलमेर। और सुमेलित कीजिए तो सुमेलित में आपको ये ध्यान रखना है ABCD ही हो जाएगा। राजसमंद में 248 घनत्व है, जयपुर में 595 है, अलवर में 438 है और दौसा में 476 है। संपूर्ण देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? 5.66%। और संपूर्ण विश्व की 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। संपूर्ण भारत की पूछे तो 5.66 और संपूर्ण विश्व की पूछे तो 1%। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या, ये उल्टा कर लो भाई। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या जयपुर में, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या जैसलमेर में, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर में, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर में। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, उसमें और देख लेना आप। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कोटा जयपुर में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है, सही है। वर्तमान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.90% है, सही है। जनगणना 2011 में 15वें क्रम की जनगणना का सर्वेक्षण था, ये भी सही है। लेकिन विश्व में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 1% ही सही है, 2% जो लिखा है वो गलत है। निम्न में से राजस्थान में पाई जाने वाली अश्व की नस्ल कौन सी नहीं है? मालानी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी तो है, लेकिन मेवाड़ी नहीं है। और इसके जो भी केंद्रीय ऊँट अनुसंधान से संबंधित और राज्य के में जो 10 अश्व प्रजनन केंद्र हैं वो उनका नीचे मैंने रेफरेंस में डाल दिया है, वो आप देख लेना। गोगा मेडी का पशु मेला हनुमानगढ़ में मिलता है। गोगा मेडी पशु मेला झालरापाटन में होता है और गोगा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में। महाशिवरात्रि पशु मेला आपका नागौर में होते हैं और बलदेव पशु मेला करौली में भरता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, सही है। ढीणा दूध देने वाले पशुओं को कहा जाता है, ये भी सही है। पाकट बूढ़े ऊँट को कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन लरडी, गाडर और गारो बकरी को नहीं, भेड़ को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राज्य का स्थान 3रा है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ये भी सही है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में नहीं है, बीकानेर में है भाई। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र बीकानगर टोंक में है, ये सही है। राज्य में पहला गर्दभ अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में है, ये कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में नहीं है? रामसागर, केसरबाग और वन विहार तो धौलपुर में है, शेरगढ़ बारा में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में उदयपुर में है। किसके उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे नहीं है? जीरा द्वितीय स्थान पे है, जबकि सरसों, बाजरा और ग्वार उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जीरा उत्पादन में द्वितीय स्थान है भाई। योजना आयोग ने देश को 15 भागों में बांटा है, 15 भागों में बांटा है। और राज्य सरकार ने राज्यों को कितने कृषि जलवायु भागों में बांटा है? 15। ठीक है, ये यहाँ पे 10 ही होगा, बिल्कुल यहाँ 10 होगा, 12 होगा, 12 होगा। राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 66। राजस्थान में 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर। जो उत्पादन में जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा अग्रणी हैं। किस परियोजना में प्रतिभार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया था? नर्मदा नहर के बारे में, नर्मदा के बारे में नीचे और बताया है, वो आपको PDF में मिल जाएगा। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है। कौन सा कथन असत्य है?
पांचना बांध करौली में स्थित है, सही है। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है। लासी सिंचाई परियोजना कोटा में है। गागरी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। तो लासी सिंचाई परियोजना कोटा में नहीं है, बारां में है भाई। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ बनाया गया? राजस्थान में है ही नहीं है, ये आपका मंदसौर एमपी में है। 62 मीटर ऊंचा और 513 मीटर भराव क्षमता के साथ 580 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चीनी उद्योग की समस्या कौन सी है? उद्योग की मौसमी प्रकृति ये तो समस्या है। शक्ति साधनों का अभाव भी है। सरकारी नियंत्रण भी इसकी समस्या ज़्यादा विकास करने नहीं दे रहा है। श्रम की बहुलता इसकी कोई समस्या नहीं है, ये तो इसकी उपलब्धि हो सकती है काम ले तो। सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में चौथा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले अमेरिका, फिर आपका चीन है, फिर तीसरे नंबर पे जापान है और चौथे नंबर पे राजस्थान है, भारत है। और राज्य में सफ़ेद सीमेंट के 4 कारखाने हैं, 4 नहीं है भाई, 3 ही है सफ़ेद सीमेंट के। राज्य सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पे, ये सही है। दूसरा शायद मध्य प्रदेश है। राज्य में 23 बड़े सीमेंट प्लांट कार्यरत हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 50 से 55 टन सीमेंट उत्पादन हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो सीमेंट के उत्पादन से संबंधित सारी डिटेल में यहाँ पे डाल दी है। कुल सीमेंट के प्लांट राजस्थान में 60 हैं। विश्व में चौथे स्थान पे है भारत। भारत में राजस्थान पहले पे और दूसरा मध्य प्रदेश है सीमेंट उत्पादन में। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट चित्तौड़गढ़ में होती है और दूसरे स्थान पे सिरोही आता है। सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं, ग्रासिम बिरला वाइट सीमेंट, जेके वाइट गोटर नागौर, ये हैं। प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था, एसीसी लिमिटेड के नाम से। और राजस्थान के प्रमुख जो सीमेंट के कारखाने हैं वो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं, आप देख लेना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग है और दूसरा उसकी अवस्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है। सफ़ेद सीमेंट गोटन में है। उर्वरक आपका गड़ेपान कोटा है। विद्युत मीटर आपका जयपुर में बनता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में है, सही है। ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में है, ये भी सही है। मोदी अल्केलाइन और केमिकल लिमिटेड भरतपुर में नहीं है भाई, ये भीलवाड़ा में है। जबकि ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा में है, ये सही है आपका। राजस्थान में निम्न में से कौन से शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ में बताया था अभी, और दौसा में वो आपका सिरोही में दूसरे स्थान पे होता है। और सीमेंट उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। राजस्थान भारत का चौथा स्थान है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा आपका चीन आता है, तीसरा जापान आता है, चौथा भारत आता है। भारत में सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है और दूसरा स्थान आता है आपका सिरोही, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारण कच्चे माल की उपलब्धता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्तमान में औद्योगिक विकास में सबसे ज्यादा सहायक उद्योग खनिज आधारित उद्योग है, ये भी सही है। राजस्थान की नई औद्योगिक नीति सुधारवादी, उदारवादी, निर्यातोन्मुखी है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से गलत कुछ नहीं है, सारे सही है। बिरला सीमेंट वर्क्स आपका चित्तौड़गढ़ में है। और सीमेंट उद्योग के बारे में जो भी पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ है, विश्व में सीमेंट उत्पादन है कहाँ सर्वाधिक होता है, सीमेंट का उत्पादन, ये सारा जो है वो आपको ध्यान रखना है। विश्व में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चीन में नहीं होता भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ये यहाँ पे गलत आ गया, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये सभी सीमेंट उद्योगों के बारे में इसमें डाल दिया है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? 1 मई 2021 को कोविड को राजस्थान को महामारी घोषित किया गया था। 21 में नहीं हुई थी, 20 में ही हो गए थे ये, जहाँ बाकी वाक्य सही है। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया था, बिल्कुल सही है। 11 मार्च 2020 को WHO ने इस बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। 30 जनवरी 2020 को त्रिचूर केरल में भारत का प्रथम मरीज देखा गया था, ये सही है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? 67%। 67% है, जबकि ICR के अनुसार 57.1% है। तो ये आपका जो है ना 100 क्वेश्चन आज वाले प्रश्न पत्र के संपादित करने की कोशिश की। और यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें एक बार। और यदि आपको इसी प्रकार के पेपर्स की PDF
काफ़ी कुछ पेपर हमने फ्री में डाल रखे हैं। पूरे पेपर यदि आपको चाहिए तो नीचे हमारा लिंक है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी है, फेसबुक पेज का भी है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज़ का, उसका लिंक भी हमने नीचे दे रखा है, तो वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।